नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने उत्तरी नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया बोल रहा है में अमेरिका के आईएसआईएस के ऊपर एक्शन पर आज डिबेट क्यों है? तो इसके पीछे की वजह पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर पूरी खबर समझा दूंगा और उसके बाद डिबेट की शुरुआत हम कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई। तर्क यह दिया गया कि ये ईसाइयों की हत्या कर रहे थे। लेकिन सवाल इंडिया बोल रहा है में मेरा यह है कि अगर अमेरिका को आतंकवाद इतना ही साफ साफ नजर आता है तो अमेरिका पाकिस्तान के आतंकवाद को क्यों नहीं देख पाता? दोस्तों, पाकिस्तान का आतंकवाद डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं नजर आता? नाइजीरिया के आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान के आतंकियों को रेड कारपेट, यह कैसा डबल स्टैंडर्ड है? ट्रंप कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सख्त नीति जारी रहेगी। दुनिया में कहीं भी अगर इस्लामिक कट्टरपंथ आतंकवाद पनपेगा तो उसे खत्म करेंगे। आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई क्या भूगोल देखकर बदली जाती है? अगर आतंकवादी ईसाइयों को मारे तो एयर स्ट्राइक, लेकिन वही आतंकवादी अगर भारत में हमले करे, हिंदुओं को मारे तो फिर चुप्पी। यह संयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग है? आज इसी डबल स्टैंडर्ड पर, आतंकवाद की इस दुनिया के दोगलेपन पर, इसी पर चर्चा। अमेरिका आखिर क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? कि वो हर बार एक्सपोज होते रहे, अमेरिका हर बार एक्सपोज होता रहे। एक तरफ इस्लामिक आतंकवाद से जंग के हुंकार, उत्तरी नाइजीरिया पर हमला, आईएसआईएस से अमेरिका का बदला, तो दूसरी तरफ आतंकियों को पालने वाले मुल्ला मुनीर को गोद में बिठाए घूम रहा है अमेरिका। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की जमीन से कई आतंकी संगठन पनपे हैं। आज भी पाकिस्तानी जमीन पर कई आतंकी संगठन पल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को सिर्फ एक इलाके का आतंकवाद नजर आता है या फिर उन्हें पाकिस्तान का आतंकवाद दिखता है लेकिन बोलना मना है? क्या पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक टूल है, प्रॉक्सी है? वैसे भी पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय अमेरिका मानता ही है, तो क्या उसके सारे गुनाह माफ है? यही वो पॉइंट है जहां सवाल और तीखे हो जाते हैं और अमेरिका की नीति और चरित्र पर सवाल उठने लगते हैं। अब मैं दो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ नाइजीरिया पर अटैक, क्योंकि आईएसआईएस से बदला लेना था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां आईएसआईएस के आतंकी भी हैं, हमास के आतंकी भी हैं, जैश के आतंकी हैं, लश्कर के आतंकी हैं, दुनिया भर के आतंकी, अल-कायदा के आतंकी है, टीटीपी के आतंकी हैं। वहां पर पाकिस्तान को लेकर अमेरिका खामोश, इन संगठनों को लेकर खामोश। टीआरएफ के आतंकियों को आतंकी संगठन मानता है अमेरिका, लिस्ट में डाला टीआरएफ को, लेकिन रेड कारपेट बिछाए बैठा है सबसे बड़े टेररिस्ट आसिम मुनीर के लिए, जिसने पाकिस्तान के संविधान में 27th अमेंडमेंट करके अपने लिए तो सारे कानून को ही खत्म कर दिया। उस पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती, उसके आदेश को कोई काट नहीं सकता। तो अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों पर बहुत बड़ा हमला किया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की बात आती है, अमेरिका के मुंह पर टेप लग जाता है, जैसे कि अमेरिका को सांप सूंघ गया हो। मुल्ला मुनीर जो आतंकवादियों का आका है, ये जो वर्दी, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, उसको अमेरिका में रेड कार्पेट वेलकम मिलता है। यही अमेरिका जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कहता है हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, फिर कहता है पाकिस्तान महान मुल्क है, आसिम मुनीर महान है, शहबाज शरीफ महान है। सवाल सीधा है, क्या ट्रंप का आतंकवाद विरोध सिर्फ मुनाफे और डॉलर पर आधारित है, सुविधा के हिसाब से? क्योंकि सिद्धांतों पर तो नहीं है। नाइजीरिया में आईएसआईएस का आतंकवाद दिखा क्योंकि वहां ईसाइयों को नरसंहार किया जा रहा था, ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिखा। अफ्रीका में बम, दक्षिण एशिया में बयानबाजी। क्या आतंकवाद का धर्म, देश और दोस्त देखकर फैसला होगा? ट्रंप कहते हैं आईएसआईएस ईसाइयों की हत्या कर रहा था।
सवाल ये नहीं है कि वो गलत है या सही है, सवाल ये है आतंकवाद की परिभाषा क्या धर्म से तय होगी, देश के हिसाब से तय होगी? क्या भारत में मारे गए निर्दोष नागरिक आतंकवाद के पीड़ित नहीं, आतंकवाद के शिकार नहीं है? गिनिया पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, पठानकोट अटैक, 26/11 हमला किसके शय पर हुआ? पाकिस्तानी के शय पर हुआ। पाकिस्तानी आतंकियों ने खून बहाया, हिंदुस्तान में बहाया, कश्मीर में बहाया। इस्लामिक आतंकवादियों की घिनौनी करतूत गिनाने लग जाए तो पूरा 1 घंटे का शो कम पड़ जाए। अमेरिका इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई की बात करता है। नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को पनाह देने वाले ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पर खामोशी। ट्रंप कहते हैं इस्लामिक कट्टर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन इसी आतंकी को पालने वाले मुनीर को रेड कार्पेट वेलकम देते हैं, व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। ट्रंप का एक तरफ भारत से, दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देशों से अटूट दोस्ती की बात होती है। पाकिस्तान को हथियार देता है अमेरिका। भारत दशकों से आतंक झेल रहा है। हमने हमले देखे, जाने गंवाए, हमने रेस्ट्रेन किया, हमने संयम बरता, लेकिन जब जब भारत बोलता है अमेरिका कहता है संयम रखिए। अभी देखिए क्या हुआ। पहलगाम हमले पर जब यूएन में रिपोर्ट आई तो अमेरिका ने इसे कट्टरपंथी हमला करार दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी हमला मानने तक को अमेरिका को हिचकिचाहट हो रही थी। आतंकवादी हमला भी मान लिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से बच गए। डोनाल्ड ट्रंप नाइजीरिया पर हमला बोलते हैं तो कहते हैं क्रिसमस की बधाई मारे गए आतंकियों को। तो मैं ये सवाल जानना चाहता हूं अमेरिका से, पूरी दुनिया से, क्या भारतीयों का खून सस्ता है? आतंकवाद सिर्फ वोट बैंक के लिए, चर्च के लिए मुद्दा है, अमेरिका के लिए मुद्दा है, भारत के लिए नहीं है। जिस मुल्ला मुनीर ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बारूदी जहर घोल दिया, उसी को बार बार अमेरिका बुलाकर व्हाइट हाउस में लंच करा रहे हैं, डिनर करा रहे हैं। लाखों बेगुनाहों के खून से मुनीर के हाथ सने हुए हैं, उसी से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। यह अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? जो मुनीर आतंकियों के लॉन्च पैड बनाते हैं, ट्रंप उन्हें व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं। जो पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है, ट्रंप उसे ग्रेट पाकिस्तान बताते हैं। जो आतंकियों को भर भर कर फंडिंग देता है, उस पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज दिलाते हैं। जो हाफिज और मसूद अमेरिका का वांटेड है, वो पाकिस्तानी सत्ता के लाडले हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कभी यूएस के दुश्मन हुआ करते थे, अल शरा नाम है उनका, लेकिन मुनाफे के लिए, डॉलर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा से भी दोस्ती कर ली। ये वही अल शरा है जिसने अमेरिकी सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए थे और ऐसे करके फोटो खिंचवाई थी सिर हाथ में लेकर अमेरिकी सैनिकों के, लेकिन उसको भी व्हाइट हाउस में वेलकम किया। अरे भाई, जब आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ खुलकर एक्शन भी होना चाहिए। नाइजीरिया में आतंक दिख रहा है, पाकिस्तान में नहीं दिख रहा। आईएसआईएस पर बम, लेकिन लश्कर और जैश पर, अलकायदा पर चुप्पी। अगर यही अमेरिका का वॉर ऑन टेरर है तो दुनिया को समझ लेना चाहिए कि यह जंग आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, यह जंग अमेरिका की सुविधा के हिसाब से है। हां, लेकिन एक बात हो सकती है कि दुनिया को इस दोहरे मानदंड को खुलकर चुनौती देनी होगी, खुलकर बोलना होगा, सवाल पूछना होगा, सवाल उठाना होगा, जैसे मैं पूछ रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करूं और उनसे पहला सवाल, उसके बाद माथुर सर और हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा पहला और सीधा सवाल है संजीव सर, नाइजीरिया का आतंकवाद आतंकवाद, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान का आतंकवाद आतंकवाद नहीं, और मैं तो पाकिस्तान को भी कहता हूं कि पाकिस्तान में टीटीपी का आतंकवाद क्या आतंकवाद नहीं है। संजीव जी। देखिए विवेक जी, आतंकवाद का जो दानव है, आतंकवाद का जो शैतान है, राक्षस है, इसके ऊपर यदि विजय पानी है, और ये जाहिर है कि पूरी मानवता का यह दुश्मन है, ये किसी एक देश का दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी मानवता उससे खतरे में है। पूरी मानवता उसकी विक्टिम रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो
पाकिस्तान के अंदर भी अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं। हुसैन जावेद जी बैठे हुए हैं। तो ये जो पूरे, और नाइजीरिया हो या अन्य जगहें हो, देखिए आतंकवाद के ऊपर जो संगठित जब तक रुख नहीं अख्तियार किया जाएगा और इसके बारे में एकताबद्धता जब तक नहीं स्थापित की जाएगी और डबल स्टैंडर्ड जब तक नहीं त्यागे जाएंगे, इस आतंकवाद की चुनौती नहीं, पर मानवता को क्या मजबूरी है अमेरिका की संजीव जी? देखिए अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देते हैं। आपने जाहिर है कि पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन मैं अवश्य इस बात को भी जिक्र करना चाहूंगा कि अभी बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों हैं? मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब पिछली वर्ष 2024 में अगस्त के महीने में शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई थी और वहां पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बड़े हमले हो रहे थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन ट्रेल में थे और कैंपेन ट्रेल के दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल के माध्यम से ये कहा कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में ये जो घटनाएं हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो नहीं होती। लेकिन अभी तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अभी सिर्फ उन्हें नाइजीरियाई क्यों दिखाई दे रहा है, नाइजीरिया के क्रिश्चियंस ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, और अन्य जगहों में जो लोगों के ऊपर जो दमन हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स साफ साफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में जाहिर है कि अमेरिका का जो रुख होता है वो काफी डबल स्टैंडर्ड वाला स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व का जो सबसे कुख्यात आतंकी जिसने कि अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया था, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही पाया गया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका अपने अनेकों स्ट्रेटजिक और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करता है, चाहे वो अफगानिस्तान और ईरान और के ऊपर ये इंपॉर्टेंट है सर। और या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर वॉच रखने की और उसे एक तरीके से ऑलमोस्ट एक कंट्रोल में रखने की बात हो। अनेकों ऐसे अमेरिका के इंटरेस्ट हैं जिसकी की वजह से पाकिस्तान के प्रति उसका जो स्टैंडर्ड है वो दोहरा हो जाता है। और लेकिन ये जो पूरा जो दोहरा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए विवेक जी, जैसे कि हम पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही संजीव सर। मैं जल्दी से सारे पैनलिस्ट का रिएक्शन ले लूं क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी और नॉन नेटो अलाई के तौर पर अमेरिका यूज करता है, इसलिए पाकिस्तान के आतंकी नहीं है। ये ही बात अभी तक जो आपके जवाब से निकल कर आई है, यही सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर है, सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है। माथुर सर का रिएक्शन। और अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ धीरज कौल, डॉक्टर धीरज कौल भी जुड़ रहे हैं। कौल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। माथुर सर, आपका रिएक्शन देखिए। और ये टॉपिक और ये मुद्दा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं देश को पहले रखता हूं, इसलिए ऐसे मैं न्यूज लेकर आता हूं जो कि पूरे देश के हित से जुड़ा हुआ मामला है। विवेक, इसमें कोई संदेह नहीं है और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत मैं आपका साधुवाद करता हूं। आप बिल्कुल सही मुद्दे उठाते हैं। और आज का जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको स्टेटमेंट को अलग भाषा में कहूंगा। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं है, अमेरिका का सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड ये है कि चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट सही होना चाहिए। उनके इंटरेस्ट में अगर आतंकवाद को साधुवाद कहना पड़ेगा तो भी ठीक है, अगर एक प्रकार के आतंकवाद को अच्छा कहना पड़ेगा तो भी ठीक है। बंगाली हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो वो ठीक है, लेकिन ईसाइयों के ऊपर नाइजीरिया में अत्याचार हो वो ठीक नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं, अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर सकता है। अमेरिका को आज पाकिस्तान की जरूरत है और ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में स्टेटमेंट दिया था कि हमने अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने वो अरबों डॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने में खर्च कर दिए। वही ट्रंप है। इस स्टेटमेंट को देखा जा सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान की उनको जरूरत है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ वो बोल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की जरूरत उनको चीन को काउंटर करने में है, पाकिस्तान की जरूरत उनको अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को देखने में है। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को माफी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, यूनिपॉइंट एजेंडा है उनका ट्रंप का कि भाई हमारे देश के लिए जो फायदेमंद है वही होगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो आतंकवादी उनके हिसाब से नहीं है। कारण यही है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनपा है उसका जन्मदाता भी कहीं ना कहीं अमेरिका है। ये बात ध्यान रखें। जब जो तालिबान को बनाया था, तालिबान को क्यों बनाया गया था, ये पाकिस्तान, जैसा कि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू फॉर लास्ट 30 इयर्स, वो वहां भी जो जन्मदाता टेररिज्म का, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका दुनिया का, मुझे लगता है, एक बहुत बड़ा वो आतंकवाद का समर्थक देश है। जहां भी आतंकवाद से अमेरिका
अमेरिका को लाभ मिल रहा है, चाहे वो वेनेजुएला में आतंकवाद करने की बात हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को पकड़ लेने की बात हो, चाहे वो गाजा में हजारों लाखों लोगों को मार देने की बात सर हो। आप भी माथुर सर, आप भी अमेरिका से जुड़े हैं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप आपकी ये बात सुन ना ले, उनको ये बात हजम नहीं होगी आपकी। विवेक, नॉट ओनली अमेरिका, आई एम इन फ्लोरिडा, so that is Trump's place। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो डबल, जब तक हम लोग एक आतंकवाद की सही डेफिनेशन के ऊपर नहीं आएंगे और जब तक पूरी दुनिया अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड प्लेस रख करके आतंकवाद को पूरे विश्व के लिए एक भयानक खतरा मान करके उसके खिलाफ एक कंबाइंड जॉइंट स्ट्रेटेजी बना करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस आतंकवाद को कोई कहां पर सही प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में अपने पास रखने के लिए, चाइना के खिलाफ प्रयोग में लाने के लिए, अफगानिस्तान और ईरान को काउंटर करने के लिए, अगर वहां के आतंकवाद को आप आतंकवाद नहीं कहेंगे तो ये लोग जो आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं, ये सारे इंटरनेशनली अक्लेम्ड सर आईएसआईएस के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमास के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको नाइजीरिया का आईएसआईएस दिख रहा है, आपको पाकिस्तान में मौजूद आईएसआईएस के एजेंट्स नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें देखने की मुझे लगता है जरूरत है। मैं जावेद जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, कॉल साहब उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद जी। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और तमाम जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि ट्रंप साहब ने एक सही वक्त पे सही एक्शन लिया है और आईएसआईएस जितना खूनख्वार किस्म का ग्रुप है उसकी सही कामयाबी के साथ उन्होंने सरकूबी भी की है, तो ये बहुत जावेद जी थोड़ा संभल कर, आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स और आईएसआईएस के चहेते पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कहीं आपको सुन लिया तो आपको दिक्कत ना हो जाए, हमें चिंता रहती है आपकी। आप उन चंद कुछ एक पत्रकारों में से हैं जो थोड़ा बैलेंस भी है और सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखते हैं, तो वो आईएसआईएस के सिंपैथाइजर आपके आसपास होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नहीं, देखिए जी, ये लाहौर शहर है, यहाँ पे हर बंदा जिंदा दिल बंदा है, यहाँ कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं है, ये तो खैर हो गई बात। दूसरी बात ये है कि देखें, क्योंकि लेकिन मैं एक बात से ट्रंप साहब की इख्तलाफ करता हूँ, उन्होंने कहा कि हम ईसाइयों को सेव करने के लिए हमने ये स्ट्राइक्स की हैं, जबकि यहाँ पे नाइजीरिया की हुकूमत ने ये भी कहा ना सिर्फ ईसाई बल्कि जो मुस्लिम आबादी है वो भी आईएसआईएस के जुल्म को झेल रही है। तो अच्छा किया ये स्ट्राइक किया और उस तरह की स्ट्राइक होनी चाहिए। अलकायदा, आईएस, टीटीपी, ये वाकई में ऐसे खूनख्वार किस्म के दहशतगर्द ग्रुप हैं जो इस दुनिया को मुसलसल खतरे में डाले रखते हैं, तो ये अच्छी बात हुई है। दूसरी, आपने पूरा अपना इंट्रो दिया और अभी जो आपके पैनलिस्ट हैं मैंने उनको भी सुना है। देखिए, बात ये है कि ये सारा सवाल कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उस आंख से देख क्यों नहीं रहा, मतलब वो यहाँ जैसे हम एक आतंकवाद का गढ़ है और इस तरह से। देखिए, हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आज के नहीं है, वो 1950 के कायम है और हमने मुख्तलिफ अदवार में उनको देखा है, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है। और सबसे अहम बात, अमेरिका के लिए हम हमेशा अहम क्यों होते हैं, क्योंकि इस पूरे साउथ एशियन खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है वो किसी और मुल्क की नहीं है, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। 1979 इनकार है ही नहीं जावेद जी, उससे कोई इनकार नहीं, उससे कोई एतराज भी नहीं है। आपकी लोकेशन बढ़िया, चलिए वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके मुल्क के लिए अच्छा है, मैं उस पर कुछ कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं जो अमेरिका उत्तरी नाइजीरिया में घुसकर एक्शन लेता है वो आपके यहां पनप रहे आतंकवादियों पर मौन क्यों जाता है, मुंह क्यों बंद कर लेता है? क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बढ़िया है तो आपको परमिशन है कि आप आतंकवाद के कैंप चलाएं, आप आतंकवादियों को ट्रेनिंग दें और अमेरिका आपको कुछ नहीं कहेगा। सो आपको IMF से पैसे भी मिलते रहेंगे क्योंकि अमेरिका आप चाहते हैं अमेरिका के, यही बात है। बात ये विवेक जी कि इसमें शक नहीं कि हम आतंकवाद का शिकार रहे हैं और पिछले 20 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ भी गुजरे और अभी भी जंग जारी है, मतलब एक तरफ BLA है, एक तरफ TTP है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी सरजमीन से कभी किसी भी सुपर पावर के खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ये भी बात मानने वाली है। आप यहाँ कहेंगे जी उसामा आपकी जमीन से इस तरह से पकड़ा गया, हमेशा इंडियन मीडिया ये कहता है, लेकिन इस बात को हमेशा आप लोग भूल जाते हैं कि उसमें पाकिस्तान की पूरी कोऑर्डिनेशन अमेरिका के साथ थी, वो एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसको ओबामा ने भी माना है। तो ये आपको तो भनक भी नहीं थी सर, ये ऐसा नहीं है ना जावेद सर, आपको भनक भी नहीं थी पाकिस्तान को कि अहमदाबाद में ऑपरेशन हो रहा है। और जीरो डार्क 30 करके एक मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें क्लियर ये बात बताई गई है
कि हेलीकॉप्टर्स ने लो फ्लाई किया था। वो लो इसलिए फ्लाई किया था ताकि आपके वो रेडार में ना आए। मेरे भाई फिल्म, बात ये कि फिल्में हम सबको अच्छी लगती हैं, फिल्में हम देखते हैं, रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। इसमें पाकिस्तान की एजेंसीज आर्मी मुकम्मल तौर पे अमेरिका के साथ इन टच भी थी, और यही वजह ना, देखे अगर ऐसा खुला होता कि हमने उसामा को उस तरह छुपाया होता तो ओबामा अपनी पहली प्रेस टॉक में, देखिए एक मिनट, ओबामा अपनी पहली प्रेस टॉक में क्या आपके ख्याल में हमें स्नब ना करते? वो तो उल्टा कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की हुकूमत फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ओबामा के अल्फाज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि हमारी जमीन से कभी अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ या फिर उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आप ये मान रहे हैं कि भारत के लिए हुआ है या फिर ईरान के लिए हुआ है, दूसरे मुल्कों के लिए हुआ है। आपने एक मौन सहमति दी है। देखिए, मैं बहुत ही खुले दिल से इस बात का एतराफ भी करता हूँ, ये बात सही भी, नॉन स्टेट एक्टर दुनिया में हर जगह होते हैं, जरूरी नहीं उनके पीछे स्टेट की पैट्रोनाइजेशन होती है। और आज हम इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो है, जिसमें मैंने बीएलए का नाम दिया, टीटीपी का नाम दिया, कैजुअली कह रहे हैं जावेद जी आप, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं। ड्रेडेड टेररिस्ट है, ड्रेडेड टेररिस्ट, ड्रेडेड खूंखार कहते हैं जिसको, आप उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कह रहे हैं। ये इतना सिंप्लीफिकेशन मत कीजिए प्लीज। दिस इज रॉन्ग। यही काम अमेरिका कर रहा है और यही काम आप कर रहे हैं। इतना सिंप्लीफिकेशन की भी भाई साहब, आपको टीटीपी और बीएलए के हमले दिख रहे हैं, हमें लश्कर और जैश का हमला दिखता है, वो आपको नहीं दिखता। वो कहते हैं आप कि भाई कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं वो। लेकिन विवेक जी, बात ये कि अगर आप हमसे, जिस तरह मैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं ना, अगर आपकी सरकार हमारी सरकार से बात नहीं करेगी तो मसला कैसे हल होगा? धमकियों से तो मसला नहीं हल हुआ ना सर। वो कोई धमकी किसी को दे ही नहीं रहा। तो पाव वाले एटमी धमकी तो आप लोग देते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने याद दिला दिया। मैं जल्दी से कौल साहब की ओर जा रहे हैं। कौल साहब, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी वजह से आतंकवाद जैसे मुद्दे को दरकिनार कर देगा अमेरिका, ये सिद्धांत है, ये नैतिकता है दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क की और सबसे पुराने लोकतंत्र की। कौल साहब नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए और मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूं जावेद जी का, जो आई बिलीव पाकिस्तान से कनेक्टेड है। उन्होंने कई पॉइंट्स बहुत अच्छे रेज किए। देखिए, ये मेरी हॉबी है, आई स्टडी हिस्ट्री फॉर फन। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाइना, यूएस और अमेरिका के टाइज 1950 से हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑब्वियसली 9/11 के बाद उसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन आया था। जावेद जी ने एक बात बोली कि पाकिस्तान ने कभी भी वेस्ट के खिलाफ टेररिज्म को नर्चर नहीं किया। तो अगर वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट, लेकिन नॉन स्टेट टेररिस्ट जो हमारे यहाँ पे 9/11 में अटैक्स हुए थे, आप जानते हैं उसकी फंडिंग, हवाला सिस्टम, उसके कई लोग पाकिस्तान, पेशावर आते जाते रहे, तो वो तो है, उससे आप छुप नहीं सकते। ये बात भी सही है कि जो जनरल साहब बोल रहे हैं कि गुड टेरर और बैड टेरर के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर एक इनोसेंट आदमी जो अपने काम पे जा रहा है, बलूचिस्तान में मारा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा जाता है या लाहौर में मारा जाता है, वो इंसानियत के ऊपर एक अटैक है। सेम थिंग विद जम्मू कश्मीर, सेम थिंग विद दिल्ली, सेम थिंग विद न्यूयॉर्क, सेम थिंग एवरीवेयर। देखिए, मैं पेशे से प्रोफेशन डॉक्टर हूं, तो मैं आपको एक बात तो बता सकता हूं कि जो इंसान का जीवन है उसको लेने के लिए जनरल साहब मुझसे 1000 गुना बेटर जानते हैं। 1 सेकंड का ट्रिगर लगता है, लेकिन मुझे 15-20 साल की ट्रेनिंग लगी। अभी भी मैं नहीं बोल सकता कि किसी की जान बचा सकता हूं। और इस्लाम, जितने मेरे मित्र पाकिस्तान से आते हैं वो भी ये बताते हैं कि किसी भी बेगुनाह की मौत करना इस्लाम में फॉरबिडन है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, जावेद जी वहां बैठे हैं, वो शायद इस पे कमेंट कर देंगे। तो जनरल माथुर ने जिंदगी देखी है, आर्मी वॉरफेयर देखा है। हम जितने भी पैनलिस्ट हैं, शायद उन्होंने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सबसे क्लोजली देखी हो। और आप उनसे अगर आप मतलब ऑनेस्टली उनको अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कि वॉर में दोनों साइड का ही नुकसान होता है और इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। आज तक कभी भी वॉर से किसी का फायदा नहीं हुआ। अलेक्जेंडर के जमाने चले चुके हैं, वो भी मलेरिया से मर गया। तो उसके लास्ट वर्ड्स भी आपने देखे थे कि वो मरते हुए जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। तो मेरा कहने की ये बात है कि इंसानियत का ये जो टाइम है, ये हमारा एआई रोबोटिक्स ग्रोथ का टाइम है। हम ये बकवास की टेररिज्म, और अनफॉर्चुनेट है बहुत कि इस्लाम के अंदर भी बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स आते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट लोग आते हैं, बहुत हार्डवर्किंग लोग आते हैं,
लेकिन तो मुझे बहुत डोनाल्ड दुख ट्रंप लगता कह रहे हैं है। इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दूंगा, मैं थोड़ी ना कह रहा जी हूं। हाँ, मैं आपको यही बोलने वाला था। इस टाइम वर्ल्ड के सामने चार बड़े एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। एक तो एस्ट्रॉइड का थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, एआई डिसरप्शन का थ्रेट है, और इस्लामिक टेररिज्म का थ्रेट है। इस्लामिक टेररिज्म का थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ठीक नहीं कर पाएंगे, ना नरेंद्र मोदी ठीक कर पाएंगे। इस्लामिक टेररिज्म का थ्रेट उस देश की जनता, जो लाहौर में बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि पाकिस्तान के पीओके ऑक्यूपाइड में टेरर कैंप चल रहे हैं, अगर वो खुद उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, भारत, चाइना, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। और अरे ये वो हिस्ट्री उनके आप लिए उठा के देख फ्रीडम लीजिए। फाइटर हैं, वो आजादी की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आजाद तो कश्मीर यही के लिए तो लड़ मैं, रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप मेरे, पाकिस्तान अमेरिका आप के मेरे, लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान सर, अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, इसलिए अच्छा, पाकिस्तान में आप पनप मुझे, रहा आतंकवाद अमेरिका के लिए आतंकवाद नहीं है। लेकिन नाइजीरिया में बोको हराम अगर ईसाइयों को मार रहा है तो वो आतंकवाद आतंकवाद है, क्योंकि वहां ईसाई मारे जा रहे हैं और ईसाइयों को बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का मागा मजबूत होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला बेस मजबूत होगा। अगर आजादी की लड़ाई ही इतनी अच्छी होती तो मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया, इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भी इनकल्ट्रेट किया था। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को सुसाइड बॉम्बर बनाया? क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं जो इस टाइम वहां पे फील्ड मार्शल हैं, उनके बच्चे क्या टेरर कैंप में पड़ रहे हैं? अगर आजादी की लड़ाई ही आपके दिमाग में है और आपको लगता है ये इतना नोबल कॉज है, तो फिर तो आपको अपने बच्चों को इसमें घुसाना चाहिए। देखिए हम लोग ना, ऑनेस्टली विवेक जी, आप एंकर हैं, मैं स्टार्टअप का बंदा हूं, फिजिशियन हूं, जर्नल साहब ने अपनी लाइफ देखी है, संजीव जी वहां बैठे हैं, जावेद जी यहाँ बैठे हैं, ये सब हैं तो इंसान। अपने हार्ट पे हाथ रख के देखिए हम लोग किसको पागल बना रहे हैं दुनिया। तो ये बात मैं अमेरिका क्यों बहुत नहीं क्लोजली समझता है देखता सर? हूं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों नहीं समझते देखिए हैं कि मैं अमेरिका क्यों आपको नहीं फिर एक समझता बात है? मैंने अभी क्या मैं हुआ, आपको यूएन में जब पहलगाम हमले की चर्चा चल रही थी तो उसको आतंकवादी हमला माना गया, लेकिन उसमें जब पाकिस्तान का नाम आया तो उस रिपोर्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिखा। और बताइए आप, विवेक जी अब कह एक बात लीजिए मैं क्या कहना बताता है, हूं, हाँ, बोलिए। ये जो पॉलिसीज बनती हैं, डीप स्टेट और गिने चुने 100 आदमी बनाते हैं हर देश में। देश खराब नहीं होता ना, उसके लोग खराब होते हैं। ये लीडरशिप्स और इनकी जो पॉलिसीज हैं वो अपने ही कंट्री को कुएं में डाल देती है। इसलिए मुझे एज ए इंडियन बहुत चिंता है पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन की। ये जावेद जी बैठे हैं मैंने यहाँ भी पे, कभी पूरी पाकिस्तान आवाम एक को लेकर कुछ नहीं कहा अपनी डिबेट में, मेरे साथ बैठे हुए हैं सारे मेहमान, आप भी मेरे साथ कई बार जुड़ते हैं, मैं पाकिस्तान के आवाम को लेकर कभी कुछ नहीं कहता। मैं बार बार कहता हूं वहां पर जो आर्मी है और वहां पर जो हुक्मरान है एग्जैक्टली वो ठीक नहीं है, उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने इटसेल्फ 3187 लोग मारे गए हैं आतंकवाद की वजह से दिस ईयर टिल नवंबर, और 9 आदमी प्रतिदिन मरता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान भी खुद के टेरर से बहुत एक तरीके का जिनी है जो बाहर निकल के खुद ही वो तो डिस्ट्रक्शन करता साल है। 2000 के बाद शुरू हुआ, स्पेशली 2005 के बाद जब टीटीपी ने हथियार उठाए। उससे पहले बीएलए का भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट चल रहा था, 48 से जो शुरू हुआ। जो 5वां जनरेशन आया बलूच का, उसने हथियार उठाए। अब जाकर वहां पर ये जो जंग है वो हथियारों वाली जंग हो गई है। साल 2024 में सबसे ज्यादा लोग मारे गए आफ्टर 1971 वॉर इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बता रहे हैं आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और एक सेकंड में एक बात बोलना चाहूंगा जी, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जावेद जी वहां बैठे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, क्या आपको लगता है आप सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ है? ये टेरर एक ऐसा जिनी है जो खुद ही खा जाता है इंसान को। तो हमारे पूरे दुनिया के सब देशों को मिलकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जैसे जनरल साहब ने बोला, और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। और कभी भी टेररिज्म को अगर आप रिलीजन से मिलाएंगे तो न्यूक्लियर बम बना देंगे। उससे बचना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन वॉशिंग सबसे खतरनाक वायरल इंफेक्शन है जो अलग अलग रिलीजियस एरियाज में होता है। लौट रहा हूं आपका, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी। हाँ देखिए, जावेद साहब ने बड़ी अच्छी एक बात उठाई है, अभी धीरज जी ने भी उसको जिक्र किया और मैं भी इसको मानता हूँ कि देखिए आतंकवाद की जो लड़ाई है, अगर नाइजीरिया में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा स्ट्राइक कंडक्ट की है और आईएसआईएस के ठिकानों को उन्होंने तबाह किया है, तो जाहिर है कि आईएसआईएस सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं मार रहा था, ये आईएसआईएस मुस्लिम्स की भी हत्या कर रहा था। बड़े पैमाने पर जो नाइजीरिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी ये टारगेट करता था। और उसी तरीके से जो भी आतंकी जहां कहीं भी इस तरीके का ऑपरेट करते हैं
वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी मारते हैं। पाकिस्तान में जावेद साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी जैसे कि अभी धीरज जी ने कहा कि बड़े आतंकी हमले पाकिस्तान के अवाम पे भी होते हैं। तो ये जो आतंकवाद है ये एक शैतानी सोच है, एक आसुरी राक्षसी सोच है, और ये इविल है। और ये जाहिर है कि इसका कोई किसी धर्म से अगर ये कभी अपने आप को जोड़ते हैं तो जाहिर है कि वो उस धर्म की आड़ लेने की कोशिश करते हैं, और जिन्हें की एक्सपोज किया जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है अमेरिका ने जो कार्रवाई की है, संजीव सर, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए जो इस तरह की डीप स्टेट में पॉलिसीज बनाते हैं। उन लोगों को एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डीप स्टेट की आपने चर्चा की, मुझे लगता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, डीप स्टेट से बड़ा आतंकी कोई नहीं है, डीप स्टेट एलिमेंट से बड़े आतंकवादी कोई नहीं है। और ये जो आतंकवादी हैं वो सीधे सीधे काम नहीं करते हैं, वो छुपे तौर पे काम करते हैं, अंदर अंदर की पॉलिसी बनाते हैं। सारी शैतानी सोच डीप स्टेट के अंदर होती है, और दुनिया का जो सारा जो नकारात्मक काम है वो डीप स्टेट एलिमेंट्स करते हैं। पूरी मानवता में अगर सबसे बड़ा कोई, अगर पूरी मानवता के समक्ष अगर कोई चैलेंज है तो ये डीप स्टेट एलिमेंट्स ही हैं। ये जो आतंकी जो हमले करते हैं उनके सामने बौने नजर आते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये डीप स्टेट की जो समस्या है तो बहुत ही बड़ी समस्या है, और पहले से बहुत जीसस क्राइस्ट और किसको किसको डीप स्टेट ने नहीं मारा, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो सॉक्रेटिस हो, या किसको डीप स्टेट ने नहीं मारा। तो डीप स्टेट का जो पूरा एक जो चुनौती है वो पूरी मानवता के समक्ष हमेशा से रही है, और उसके खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीप स्टेट पराजित तो होता ही है, डीप स्टेट हमेशा नहीं जीत सकता। लेकिन जो वर्तमान समय में अगर हमें जो इस तरीके की चुनौतियों के ऊपर अगर मुकाबला करना है और पूरे विश्व में एक शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता को हासिल करना है, मानवता को बेहतर बनाना है, विश्व को बेहतर बनाना है, जी बिल्कुल सही बात है सर। और मैं संजीव सर, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका को बॉम्ब कर दो, या अमेरिका पर, ये माफ कीजिएगा, ये पाकिस्तान पर बॉम्ब कर दो, या पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दो, या फिर पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर दो, आर्मी भेज दो। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को कम से कम यह प्रेशर किया जा सकता है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो आपके देश में टेरर ऑपरेशंस चला रहे हैं, या फिर लॉन्चिंग पैड्स चला रहे हैं, या जिहादी तैयार कर रहे हैं। कम से कम प्रेशराइज कर सकते हो आप, प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है या वो ताकत है संजीव जी? इस मामले में बहुत ही लाउड एंड क्लियर सोच रखनी होगी कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है, घोषित रूप से इस्तेमाल करता है। अन्य जगहों के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो छुपे तौर पर करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो ये प्रमाणित है कि पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, जो वहां की आर्मी, ISI, वो सीधे सीधे आतंकवादियों को ट्रेनिंग कैंप में वो सारा ट्रेनिंग देते हैं, और हर तरीके की उनके अंदर बच्चों को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरीके की जिहादी मानसिकता पैदा की जाती है ताकि वो अपने आप को फिदाइन बना लें, अपने आप को जाके उड़ा लें, लोगों को मार दें, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ये जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो तो घोषित रूप से सीधा सीधा ये कार्य करता है। उनके जो मिनिस्टर्स कहते हैं हमने डर्टी वर्क किया है। बताइए, अब बताइए, इतने बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ करके सीधा किसी देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमने आपके लिए डर्टी वर्क किया है पिछले 30 सालों से। तो इससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पाकिस्तान घोषित रूप से आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है। हिलेरी क्लिंटन ने इस बात को कहा था कि यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो ये अपना नुकसान सबसे पहले करेंगे। और यदि आज पाकिस्तान TTP का और BLA का और BLF का हमला अगर झेल रहा है और पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे हिट हो रही है उससे, क्योंकि ये जो BLA और BLF और TTP सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को तुरंत चाहिए कि अपनी ये जो आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो नीति है उसको तुरंत त्याग दें। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं विवेक जी, यदि पाकिस्तान का डीप स्टेट, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ, वहां के लीडरशिप यदि आतंकवाद को त्यागते हैं तो भारत के साथ भी वो बेहतर संबंधों की अपेक्षा कर सकते हैं। भारत की यही शर्त है, भारत की यही शर्त है कि आप आतंकवाद को त्याग दें। आतंकवाद का के संदर्भ में स्वयं आपके लिए भी अच्छा होगा, भारत पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर ये सद्बुद्धि नहीं आती है। आज ISIS तो बहुत लंबे समय से कोशिश कर ली संजीव जी। हुसैन जावेद साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने जिस तरीके से ISIS को कंडेम किया है उसी तरीके का कंडेमनेशन पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी करना ही है। क्यों ऐसे आतंकियों को आप पालते हैं? क्यों ऐसे आतंकियों को आप जो शरण देते हैं? नहीं बोल सकते सर, नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं कौल साहब और हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर।
हाँ, विवेक देखिए, मैं आपको दो तो तीन चीजें अब आपको याद दिलाना चाहता हूं। बताई जा चुकी हैं पहले कि किस प्रकार से पाकिस्तान को आज ये समझने की जरूरत है कि उनका डेवलपमेंट जिस तरह से भारत का हुआ, उस तरह से पाकिस्तान का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो 1960 के 60 तक भारत की इकोनॉमी से एक आध कदम आगे थी। आज वो कहां पर हैं? वो कहीं नहीं टिक रहे। आज भीख का कटोरा लेकर के जगह जगह जा रहे हैं, और ये बात उनका सर ये प्रधानमंत्री बात खुद कहता है दूसरे देश में जाकर के। ये इकोनॉमी को लेकर बात तो होती रहती है, लेकिन बड़ा सवाल माथुर सर ये है कि अमेरिका के डीप स्टेट को पाकिस्तान में ऐसा क्या दिखता है कि पाकिस्तान के आतंकी नहीं हो जाते हैं? मैं यही कह रहा था, आपने क्या ये बात मैं यही भारत बता- को दूसरे मंचों पर भी उठानी चाहिए? यूएन जैसे मंचों पर इस पर बात होनी चाहिए। न केवल भारत को, उसकी वजह मैं बताता हूं कि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 1960 के बाद 4 डायरेक्ट बाउट जो हैं मिलिट्री रूल के हो चुके हैं। उसके अलावा मिलिट्री हमेशा से उनके हर इवेंट में, हर चीज में इंटरफेयर करता है। और आज पाकिस्तान का असीम मुनीर दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पाकिस्तानी बन चुका है। उसकी वजह देखिए आप, इस तरह से यूएन ने इसका संज्ञान लिया है। ये वही आदमी है जो धर्म के नाम पर तकरीरें करता है कि टू स्टेट थ्योरी, ये हिंदू ठीक नहीं है, हिंदुओं को यह करना चाहिए, इस्लामिक ये इसकी मानसिकता ही है, रेडिकलाइज्ड जनरल। और उसके लिए रेड कार्पेट, और उसके लिए रेड कार्पेट, आप सोचिए। उसकी वजह, और रेड कार्पेट की विवेक अलग वजह आपको बता दी, क्योंकि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। और ये भी बात मैं जावेद साहब को क्लेरिफाई कर दूं, अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब कल को अगर नाइजीरिया का आईएसआईएस अमेरिका को ये कह दे कि नाइजीरिया के रेयर अर्थ मटेरियल्स आपके हैं, आप ले जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, वो सब सही हो तो जाएगा। फिर वो गुड आईएसआईएस हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा विवेक, यही मैं कह रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही ओसामा बिन लादेन है जिसने मुरीद के का जो मरकज है, जहां पर जो इन लोग, वहां 1 करोड़ रुपए आज से 30 साल पहले डोनेट किए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो कि लश्कर का सबसे बड़ा आतंकवादी कैंप है, दुनिया जानती है। इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक सवाल इंटेलिजेंस का है, पाकिस्तान को हमेशा से मालूम था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है, तो ये बातें करने की आप जरूरत नहीं। आप, जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि जब तक आपके देश को एक रेडिकलाइज्ड आर्मी चलाती रहेगी, तब तक आपको इस प्रकार के चीजें झेलनी पड़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो धीरज कह रहे थे, वहां की आवाम, ये दिन दूर नहीं विवेक, आज आप मेरे शब्द सुन लें, वो दिन दूर नहीं है जब कोई वहां की आवाम और जावेद जैसे लोग उठ करके आएंगे पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। आप देखिए, जो भी परेशानी मुझे लग रहा है पाकिस्तान में है, वो उनकी सेना की वजह से है। इस प्रकार से आप उस एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका सेना के खिलाफ अगर कोई बात उठेगी, एक भारत पर आतंकी हमला कराएंगे, इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन होगा, सेना फिर हीरो। और दूसरा एक और मैं बता देता हूं, देखिए, जब भी लड़ाइयां होती हैं, आप कितना भी नैरेटिव बना लें, लेकिन जो सेनाएं होती हैं उनको पता होता है कौन जीता है कौन हारा है। मैंने भी 4 दशक सेना में निकाले हैं, मुझे पता है। और ये बात पाकिस्तान की आर्मी अच्छी तरह से जानती है कि 47-48 में क्या हुआ था, 65 में क्या हुआ था, 99 में क्या हुआ था, और 25 में क्या हुआ है। बिल्कुल, वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। हुसैन जावेद जी, मतलब आईएसआईएस कल को कोई डील कर ले नाइजीरिया को लेकर अमेरिका से, तो फिर वो गुड आईएसआईएस हो जाएगा। आईएसआईएल भी नाम है वहां का। कहेंगे कि भाई हमारा ट्रेड पार्टनर है, जैसे अल शरा ट्रेड पार्टनर हो गए सीरिया के, कभी वो अलकायदा के आतंकी हुआ करते थे, आईएसआईएस के टेररिस्ट हुआ करते थे, माफ कीजिएगा। देखें विवेक, अगर आप थोड़ी सी ना इसमें आईएस की हिस्ट्री देखें, ट्रम्प के हवाले से मैं कह रहा हूं, तो आपको याद होगा जब ट्रम्प का पहला टेन्योर था, जब बिल्कुल वो एंड हो रहा था, तो उस टाइम ऑलमोस्ट आईएस का खात्मा हो गया था सीरिया के अंदर और इराक के अंदर। और ट्रम्प ने क्रेडिट लिया था उस टाइम भी कि हमने आईएस का खात्मा किया। तो ट्रम्प की कभी अंडरस्टैंडिंग ना कभी आईएस से रही है और ना किसी इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप के साथ रही है। ये बात तो बिल्कुल अब तक तो ऐसे ही चल रहा है। तो मैं नहीं देखता कि जो आपने यहाँ पे एक मंजरनामा खींचा है कि कल को वो इस तरह ऑफर करेंगे तो वो उनके लिए गुड हो जाएंगे। ट्रम्प को समझते हुए और अमेरिका को समझते हुए मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये चीज अमेरिका बहुत पहले छोड़ चुका है 1979 के बाद। तो ये इसमें तो ये चीज है। एक और बात, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की यहाँ पे, बड़ी उन्होंने सेंसिबली बातें की है। एक चीज मैं उनको बता दूं सर,
कि पाकिस्तान में हालात कुछ इलाकों में खराब है। आपने कहा कि मैं लाहौर में हूं, तो क्या मैं इतना सेफ हूं, क्या मेरा खानदान इतना सेफ है? तो मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे सेफ कंट्री, कुछ इलाके ऐसे हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, उससे केपीके के कुछ इजला है, डिस्ट्रिक्ट है, सारा केपीके नहीं है। बलूचिस्तान की बात करें, हाँ वहां पे इश्यूज है, ये मैं इससे कभी इनकार नहीं करता, लेकिन बाकी आप बात करें, पाकिस्तान इज जस्ट अ नॉर्मल कंट्री। उसी तरह के लोग हैं जैसे इंडिया में रहते हैं, और हमारा कराची वैसी है जैसे आपका मुंबई है, हमारा लाहौर वैसी है जैसे आपका दिल्ली है। तो लाइफ यहाँ पे नॉर्मल ही चलती। बाकी ऑब्वियसली 20 साल हमने गुजारे हैं, 80,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में। तो हमने पूरा एक बलिदान दिया, एक सेक्रीफाइस किया है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि आतंकवाद का गढ़ है, लेकिन आज आप 2024-2025 की आलमी रिपोर्ट्स उठा के देख ले, आपको एक ही लाइन मिलेगी कि आतंकवाद का अभी कोई गढ़ अगर दुनिया में, वो अफगानिस्तान है। लेटेस्ट यूएन की रिपोर्ट भी यही बताती है। तो ये चीज है, तो मैं समझता हूँ हालात को हमें सही तरह से समझने की जरूरत है। एक और वो भी तो बात, आपके ही पैदा किए हुए विवेक जी लोग हैं ने हुसैन जावेद जी। अफगानिस्तान में जो लोग आतंकी रास्ते पर हैं वो भी तो आपके बनाए हुए लोग हैं। वो कोई तो आसमान से तो टपके नहीं, वो आपके ही केपीके में ट्रेनिंग लेकर गए, आपके ही केपीके में आतंकवादी बने और अब आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूं कि 1979 में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप बने, अमेरिका ने भी उसको पेट्रोनाइज किया, ये बात सही है। लेकिन जो 2001 के बाद से हुआ, और खासकर 2007 के बाद टीटीपी आई, इनको हमने ट्रेन नहीं किया, ये एक डिफरेंट ब्रीड है। ये तो स्टैंड का तो पहला स्लोगन ही ये था कि हमने पाक आर्मी के खिलाफ जाना, और आज तक वो वही कर रहे हैं। तो इनको हमने इस तरह से पेट्रोनाइज तो अब नहीं जब किया, आप 1979 में किया। अब जब आप आतंकवाद की कीमत समझते हैं तो आप भारत के दर्द को भी समझते होंगे। तो आप वापस कीजिए ना उन आतंकियों को जिन आतंकियों के बारे में हम बात करते हैं। जब आप समझ रहे हैं कि आतंकवाद को झेलना कितना मुश्किल होता है, कितनी मेहनत लगती है आतंकवाद से लड़ने के लिए, कितनी बारीक इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, एक चूक और आतंकवादी जीत जाते हैं, टेरर अटैक कर देते हैं, धमाका कर देते हैं, सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। तो आप हमारे साथ लड़िए आकर आतंकवाद के खिलाफ। आप शेयर कीजिए कश्मीर में जिन लोगों ने खून बहाया, भारत में जिन लोगों ने खून बहाया, आप उनको दीजिए हमें, या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। हम साथ लड़ते हैं आतंकवाद से। सर मेरा केस भी यही है विवेक भाई, जिस तरह आज मैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं, आए बैठे और इस तरह आपस में जॉइंटली ऑपरेशन करें, ऐसे ही करना चाहिए इस्लामाबाद को, और ऐसे करना चाहिए दिल्ली को। कुछ इश्यूज हैं, जैसे इंडिया को पाकिस्तान से हमेशा शिकायत होती है। सर आपके यहां से बातचीत भी अगर शुरू हो जाए तो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स इतने जबरदस्त, जिनको आप नॉन स्टेट, हम तो टेररिस्ट कहते हैं, वो इतना जबरदस्त तरीके से इतने हावी हैं कि कल को कुछ ऐसी घटना कर देंगे कि वो सारा बातचीत धरा का धरा रह जाएगा। देखिए विवेक जी, पाकिस्तान की हमारे जो लीडर है ना, उन्होंने हमेशा कई दफा इंडिया को सरप्राइज किया है कि हम अमन की बात कर सकते हैं। चाहे आप जुल्फकार अली भुट्टो की बात करें 1972 शिमला में, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स पॉलिसी क्या है 1971 के बाद आपकी आर्मी की? एक मिनट, आप मुशर्रफ साहब की बात कर लें, आप आर्मी की बात करें ना, उन्होंने आर्मी की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, बिल्कुल एक बिटर हिस्ट्री है। उन्हीं के साथ जो थे वो आप वाजपेयी जी के साथ 2004 में ऐलान इस्लामाबाद भी, और वो बेस्ट साल थे इंडिया पाकिस्तान के, आपस में अमन भी कायम हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो फिर करगिल क्यों हुआ फिर 1999 में? क्या जरूरत थी करगिल करने की, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है जावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक म्यूट हो गया शायद, चेक कीजिएगा। मैं कॉल साहब से एक रिएक्शन लेके फिर वापस आपके पास लौटता हूं। कॉल साहब, उसके बाद मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। कॉल साहब, देखिए विवेक जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी टच किया, और आई रियली विश कि ज़्यादा लोग इस बारे में बात करें। मुझे लगता है जो हमारे पाकिस्तान से मित्र बैठे हैं वो भी इस बात को समझते हैं, और जनरल साहब ने भी बोला। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में डेवलपमेंट चाहते हैं तो पीस का ही सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं, और पीस की सीढ़ी के लिए पहला है कि जो आपका डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का इंफ्रा है उसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए, लेकिन तो आपको हर चीज के पीछे एक फाइनेंशियल एंगल मिलेगा। मैं फाइनेंस में आई एम अटैच्ड विद द इंडस्ट्री। मैं एक्चुअली आपके उसके साथ नाइजीरिया का डाटा शेयर करना चाह रहा था, लेकिन व्हाटएवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको समझना पड़ेगा कि पावर किसके हाथ में है। डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली दुनिया के कुछ ही चंद मुल्क को छोड़ दीजिए, एक शैम है। कुछ 100 फैमिलीज इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते रहते हैं, मीडिया इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब चलता रहता है, और डीप स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है।
एक्चुअली कंट्री इज नॉट रन बाय पॉलिटिशियन, इट्स रन बाय मनी। और मनी आता है पीछे बाय फाइनेंसिंग इन डिफरेंट एंगल, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और भी चीजें हैं, और वो डीप स्टेट के एंगल को यूज करती हैं। इसमें डिटेल में जाए बगैर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को हम सब समझते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान की आवाम खुद खड़े होकर बोलेगी कि नो टू टेररिज्म, हमारी कंट्री की सॉइल आप यूज नहीं कर सकते। या फिर वो 100 लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, जिसमें से आई एम श्योर आर्मी की मेजर जनरल एंड अबव रैंक के लोग, आईएसआई एक साइड और कुछ चंद पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली एक कंसेंसस पे बैठेंगी। लेकिन वो आप कंसेंसस अमेरिका पे क्यों लाएंगे घबराता है कैसे? पाकिस्तान को कुछ बोलने में या फिर आदेश देने में कि भाई आप एक्शन लीजिए ना, आपको हम हर तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अमेरिका कम से कम इतना तो कहे कि आप इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम दुनिया भर को टैकल कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको और F-16 देंगे, आप कीजिए एक्शन। आप विवेक जी जो सवाल पूछते हैं ना, मुझे लगता है आपको गवर्नमेंट के एडवाइजरी में जाना चाहिए। आप इतने डेप्थ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ बैठकर, आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हर कोई कंट्री अपने इंटरेस्ट देख रहा है, जो जनरल साहब ने बोले। अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म को एज अ टूल यूज किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे दुनिया के देश, अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन इज अ लाइक अ यूजलेस एजेंसी। एक अच्छी एजेंसी को कानून लाना पड़ेगा, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग के कानून ला रहे हैं, कि आप इसको एज अ टूल नहीं यूज कर सकते, और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट मैंडेट होना और क्लियर गाइडलाइंस होना जरूरी है। वरना आज आप बोलेंगे कि आप वहां पे बम विस्फोटक एक आजादी की मुहिम है, कल बोलेंगे वो आतंकवादी है, परसों बोलेंगे भाई मिस्टेक हो गया, उसके बाद कुछ और बोल। एट द एंड ऑफ द डे मर कौन रहा है? ह्यूमंस, कोई मंकी नहीं मर रहा। लोग आप विवेक जी, आपके घर में बच्चे हैं, मेरा एक 2 साल का बेटा है, नाक को चने चबवा देता है हमें वीकेंड पे, मेरा आधा वीकेंड बच्चा पालने में निकल जा रहा है। आप समझ नहीं सकते, 2 साल से मैं एग्जॉस्टेड हूं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक इंसान जब 18 साल की उम्र तक आता है, माँ बाप का कितना हार्डवर्क उसमें जाता है, और एक बुलेट, एक बॉम्ब से उसकी जान ले लेंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया के नेता कर क्या रहे हैं। दे हैव फेल्ड द वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड हैव बहुत फेल्ड द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कौल साहब। मैं जल्दी से कंक्लूजन रिमार्क ले लूं, संजीव सर कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त सीमित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि भाई ये लोकतंत्र, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है या दुनिया को बेवकूफ बनाने की बात है। चीजें अपनी सहूलियत से चल रही हैं, आप चाहे जो मर्जी कर लें। संजीव सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से। मैं चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ISIS के ठिकानों पर हमले किए हैं, उसको उन्होंने कहा है कि ये क्रिश्चियंस के ऊपर जो हमले हो रहे थे उसके रिस्पॉन्स में है। लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड्स की भी बात करते हैं, और जहां पर ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो संवाद की भी बातें करते रहे हैं। तो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवाद के ऊपर जो लड़ाई है पूरी मानवता की लड़ाई है। और वो जो है बांग्लादेश में, जो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो यहूदी हो, सभी के ऊपर जो ये शैतानी, जो आतंकी जो हमले करते हैं, सबके ऊपर एक संपूर्ण कार्रवाई होगी। दूसरी बात में एक लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत तभी हो सकती है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाए। ये सब बातें हम इस लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन आज का ये जो भारत है, वो जाहिर है कि तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान का डीप स्टेट इरिवर्सिबल, पाकिस्तान कोई ठोस कार्रवाई जब तक नहीं करे, बिल्कुल सही बात, आतंकवादी के खिलाफ तब तक कोई बातचीत नहीं हो। क्रेडिबल वर्क अगर करके दिखाए तो ठीक है। जावेद जी जल्दी से 10 सेकंड में प्लीज आप भी बोल ही दीजिए। जी, सिर्फ एक लाइन में कहूंगा, संजीव जी ने सही कहा, मैं उसमें एक लाइन ऐड करूं। पाकिस्तान, इंडिया को आतंकवाद पे बात करनी चाहिए और कश्मीर पे बात करनी चाहिए, और अपनी अपनी डीप स्टेट को भी काबू करना चाहिए। कश्मीर पे कहां बात करेंगे? कश्मीर तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमने पार्लियामेंट में बोला हुआ है। बात करेंगे, आप तो आजाद कश्मीर की बात करते हैं, फिर आजाद कश्मीर में कश्मीर की बात क्यों करनी है आपकी? चलिए, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन इस पूरी दुनिया में चर्चा में कम से कम एक बात तो साफ हो गया, इस पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कह के कोई लाइन नहीं है। हिंदी फिल्म में एक लाइन आई थी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पूरी कहानी यहीं आकर खत्म हो जाती है। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। बारी इंडिया डेली कॉरेस्पॉन्डेंट की। सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? ऑप्शन ए जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई।
सही जवाब भेजिए 7407 पर। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है रोहित बोरदेम बिचोलेम गोवा से। रोहित, बहुत बहुत आपको बधाई हो, जल्दी आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से।